Hello friends, welcome to my channel Impart Knowledge. If you are new to this channel, consider to like, share and subscribe. Also press the bell icon to receive notification whenever a new video is uploaded. Let's get started. In this video, आज हम डिस्कस करेंगे about reasons for claim rejection for your health insurance policy. सो जब से पैंडमिक हुआ है पीपल हैव एक्चुअली रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बाइंग इंश्योरेंस. सो वेदर वो टर्म इंश्योरेंस हो या वेदर वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, बट जब हम क्लेम के लिए अप्लाई करते हैं एट टाइम्स ऐसा हो जाता है कि हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है या हमें बहुत ट्रबल हो जाता है राइट टू गेट अ क्लेम क्लियर्ड. बट आई एम श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा सो दैट जब भी आप एक क्लेम के लिए आप फाइल करें फॉर योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपको पता होगा कि आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है सो दैट एक हैसल फ्री वे में आपका जो क्लेम है वो सेटल हो. सो वी विल डिस्कस कपल ऑफ पॉइंट्स इन दिस वीडियो, सो प्लीज स्टिक अराउंड इन द वीडियो टिल द एंड. सो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट योर इन्फॉर्मेशन जो आप डिस्क्लोज करते टू द इंश्योरेंस कंपनी. सो जब भी आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बाय कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को अपनी सही इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करें. आपके हेल्थ रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, सो लेट्स से अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग कोई हेल्थ कंडीशन है, आपको वो डिस्क्लोज करनी होगी इंश्योरेंस कंपनी को. बिकॉज ऐसा ना हो कि लेट्स से आपका क्लेम आप रेज कर दे एंड मे बी कोई इंफॉर्मेशन क्लैश हो जाए कंपेयर टू जो आपने आपके एप्लीकेशन फॉर्म में दी है. सो आप उस रिस्क में आप ना जाए. बिना रिस्क लिए आप जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आप उसे डिस्क्लोज करें इंश्योरेंस कंपनी को सो दैट जब भी आपका क्लेम आता है जो भी मेडिकल कंडीशन के रिलेटेड आएगा, आपका क्लेम जो है बहुत स्मूथली प्रोसेस हो जाए. नॉट ओनली दिस, बट आपको ध्यान रखना है कि आप प्रीमियम अपने पॉलिसी में बिल्कुल टाइमली पे करें. आपकी पॉलिसी लैप्स ना हो, बिकॉज जो इंश्योरेंस है वो आपको तभी दिया जाएगा अगर आपकी पॉलिसी एक्टिव है. सो वेदर आपने प्रीमियम लेट से ड्यू डेट में पे किया है या ग्रेस पीरियड में पे किया है, तब तक आपका पॉलिसी एक्टिव है. बट अगर आपकी पॉलिसी लैप्स मोड में है, वे यू हैव नॉट पेड योर प्रीमियम, आपकी पॉलिसी इनएक्टिव है एंड अगर आप एक क्लेम के लिए रेज कर रहे हैं, उस केस में द इंश्योरेंस कंपनी हैज द राइट टू कैंसिल योर क्लेम. तो अगर आप चाहें आप इसमें ऑटो डेबिट आप एक्टिवेट करवा सकते हैं, ईसीएस आप एक्टिवेट करवा सकते हैं सो दैट ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से जो है आपका प्रीमियम डिडक्ट हो एंड यू डोंट फेल टू पे योर प्रीमियम. सो इट इज बेटर कि आप ऑटो डेबिट फैसिलिटी को जो है आप ऑप्ट करवा सकते हैं. ऑल्सो आपके पार्ट पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो पॉलिसी के एक्सक्लूजन लिस्ट है एक बार आप उसे रेफर करें. सो हम जब पॉलिसी बाय करते हैं ओके, सो जो भी हमें जनरली जो भी एजेंट कम्युनिकेट हमें करते हैं, हम उस बेसिस पे एक डिसीजन लेते हैं. बट आइडली जो एक्सक्लूजन लिस्ट है एक बार आप वो तो रेफर कर ही सकते हैं एंड देन जो भी आपको पॉइंट्स है वो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं. सो मोस्ट ऑफ द पॉलिसी में लेट्स से अगर आपका कोई ट्रीटमेंट कॉस्ट है लेट्स से फॉर डेंटल केयर और इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी या ट्रीटमेंट फॉर ओबेसिटी, ये सब आपका जो है एक्सक्लूजन लिस्ट में आता है इन मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज. सो आप चेक कीजिए कि आपकी पॉलिसी में क्या क्या एक्सक्लूडेड है, बिकॉज ऐसा ना हो कि लेट्स से यू अंडरगो सम ट्रीटमेंट एंड मे बी वो आपकी पॉलिसी में कवर्ड है ही नहीं, देन यू विल एंड अप पेइंग योर बिल अमाउंट. सो इट इज बेटर कि आप पहले ही एक बार एक्सक्लूजन लिस्ट चेक कर ले so that you know that okay what is covered and what is not covered in the policy. Also most importantly, let's say अगर कोई hospitalization हुआ है okay, उस केस में बहुत ज़रूरी है कि आपका जो बिल्स है, आपके जो भी हॉस्पिटल बिल्स, आपके जो भी हम जो स्टोर से फार्मासिस्ट से जो हम मेडिकल ये मेडिसिन लेते हैं उसका जो फार्मेसी का बिल है, आपको वो बिल्स को जो है आपको कोलेट करके रखना है. यू मेक श्योर कि लेट्स से अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है, आप जो इंश्योरेंस कंपनी है उन्हें नोटिफाई करें अबाउट हॉस्पिटलाइजेशन. जो हॉस्पिटल के बिल्स हैं आप उन्हें मेंटेन करें.
जो भी रिलेवेंट बिल्स है, दिस इज व्हाट आई मीन, जो भी रिलेवेंट आपके बिल्स होंगे, ओरिजिनल बिल्स, आप उन्हें मेंटेन करें। ऑल्सो जो भी आप लेट से अगर आप एक फार्मेसी में जा रहे हैं, केमिस्ट शॉप में जा रहे हैं, आप कोई मेडिसिन ला रहे हैं, यू मेक श्योर कि जब आप उनसे बिल लेंगे तो पेशेंट का जो एक्चुअल नेम है आप वो मेंशन करवाए। ऐसा ना हो कि आप अपने नाम पे ही बिल ले आए, देन दैट कैन ऑल्सो लीड टू अ क्लेम रिजेक्शन, राइट। तो जो भी पेशेंट है उनके नाम का जो बिल है आप वो ही बिल्स ले, बिल्स को मेंटेन करें, सो दैट जब भी आप एक क्लेम के लिए फाइल कर रहे हैं, यू हैव ऑल द रिलेवेंट बिल्स, यू हैव ऑल द रिलेवेंट रिपोर्ट्स विद यू, सो दैट आपका कंप्लीट जो क्लेम अमाउंट है वो सेटल हो जाए। सो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी की जब हम बात कर रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट आप कंपनी को राइट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करें, प्रीमियम अपना टाइम से जो है बिल्कुल पे करें, ब्रोशर्स आप खुद रेफर करें, नहीं समझ में आ रहा तो आप आपका जो एजेंट है आप उनसे क्लैरिफाई करें, एंड आपके जो बिल्स हैं आप उन्हें प्रॉपरली मेंटेन करके रखें, एंड पेशेंट के नेम पे ही बिल्स लिखवाएं, सो दैट जब भी आप एक क्लेम फाइल कर रहे हैं, योर क्लेम गेट्स ईजिली सेटल्ड डाउन। सो आई होप आपको एक कुछ बेटर इंफॉर्मेशन आपको रिसीव हुआ होगा फ्रॉम दिस वीडियो। इफ देर इज एनी फर्दर कॉमेंट, एनी फीडबैक, please put it in the comment section, and thank you for watching.